ओम शांति। मोबाइल में बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है मोबाइल। इसमें पूरा संसार होता है। मोबाइल जब जब आपके पास आएगा, आपका ऑरा आधे से ज़्यादा मिटा देता है, वो घटा देता है। और इसके ऊपर मधुबन में भी एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है। एक ऑरा नापने की डिवाइस आती है, तो उन्होंने बाकायदा दिखाया था कि जब आपका ऑरा नापा जाएगा, जब आपके फोन जेब में है तब वर्सेस फोन आपसे दूर हो, तब दोनों के ऑरा में बहुत फर्क था। कट जाता है ऑरा। अभी 92 भाई मिले, तो उन्होंने बताया कि मोबाइल हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में है, टचिंग्स नहीं होनी या एक्यूरेट नहीं होगी। वो भाई बहुत कम बोलता है, लेकिन वो बात उनको जैसे उनके मुंह से निकली और मेरे को एकदम आंखें खोल दी। इसलिए एक बहन ने हमें एक और भी बताया था, अब मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रही हूँ कि अंत समय में इंटरनेट का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट हमारे ऑरा को काटता है, बोले तो हमारे ऑरा को छेद करता है इंटरनेट। और हमने एक इस एक्सपेरिमेंट भी देखा कि जहां जहां शिव बाबा का रेडियंस जास्ती होगा, वहां इंटरनेट पकड़ता ही नहीं है। मतलब वहां नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। डायमंड हॉल में नहीं आता, अव्यक्त लोक में नहीं आता, देखो, या पांडव भवन में भी बिल्कुल ही नहीं आता है। और ये तो हमने भी देखा है कि हमारे आश्रम पर भी, बाबा के सेंटर पर भी, बाबा के हॉल में नेट नहीं आता है। जब छत पर जाती है तब अच्छी से नेट पकड़ता है। माना कि कहने का भाव कि ये व्यर्थ की चीजें भी बाबा हम बच्चों को कितना बचाता है कि मेरे बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करें। एक बार पांडव भवन में थे, तो उस समय भी लाइव नहीं चल पाया था क्लास, क्योंकि जो शिव बाबा का रेडिएशन है और जो मोबाइल का रेडिएशन है, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के। शिव बाबा का रेडियंस हमारे ऑरा को बुलंद करता है, और ये वाला जो रेडियंस है मोबाइल का, जिससे चिड़िया तक मर गई थी, जैसे ही 2G आया था, ये हमारे ऑरा को छिन्न भिन्न कर देता है। तो अंत समय में इंटरनेट का जाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जब तक इंटरनेट नहीं जाएगा, तब तक हमारा फरिश्ता रूप तैयार नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा और मम्मा फरिश्ता बन गई, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। तो ये ड्रामा में इंटरनेट का जाना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे फरिश्ता नहीं बन पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि ये समय की यही मांग है, और यही समय का पुकार है। क्योंकि भगवान जो हम बच्चों से चाहता है कि कैसे बाबा हम बच्चों को मदद करता है, कैसे हमारी श्रेष्ठ स्थिति को ऊंचा बनाता है। क्योंकि इस समय दुनिया पर किसका राज है? दुनिया के सबसे टॉप पर कौन बैठा है? बाबा ने कहा रावण राज्य, मतलब डिमोनिस्ट माइंड, माना कि राक्षस बुद्धियां इस सृष्टि पर बैठी हैं, जो सृष्टि पर कुछ ऐसी ऐसी घटनाओं का निर्माण करती हैं जो दुनिया को पता भी नहीं लगता, और वो मनुष्य से उनकी पावर्स छीनते हैं। ये सोची समझी साजिश होती है।
उसी प्रकार एक प्लान उन्होंने यह बनाया, गोल्ड लोन का इतना कीड़ा डाला सबको कि उनका गोल्ड ले लिया और उनको कागज दे दिए। आपसे आपका रियल जो जो भगवान ने आपको दे करके भेजी थी, स्वर्ग की विरासत दी थी ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको एंजॉय करते थे और वही हमारी सच्ची कमाई थी। गोल्ड आपसे ले लिया और बदले में आपको दे दिए कागज के टुकड़े। अच्छा, आप कहोगे कि क्यों, हम तो यूज कर सकते हैं उस कागज के टुकड़े को लिए, हमारे लिए तो वो वेल्थ है। अब फिर वो कागज के टुकड़े आपसे बोला कि बैंक में जमा कर दो, हम इनके बदले, इन नोटों के बदले हम आपको केवल नंबर देंगे। जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो 1 लाख बैंक ने क्या कहा कि वो मेरे पास जमा कर दो अकाउंट में, और हम आपको एक अकाउंट का नंबर देंगे, उसमें हम आपको एक चमकता हुआ दिखाएंगे कि 1 लाख लिखा हुआ है। बस सोची समझी साजिश है। अब क्या चल रहा है, अब आपने किसी को 1,000 रुपये देने हैं, तो आपके अकाउंट में -1 था, उसके अकाउंट पर +1000 हो गया। पड़ा आपका भी बैंक में है और पड़ा उसका भी बैंक में है। बैंक हो गया गोल्ड से भी रईस, नोटों से भी रईस। आप खेल रहे हो नंबर गेम। और फिर एक दिन आ जाता है जिसमें इंटरनेट ठप हो जाता है या फिर ठप किया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी माइक्रोसॉफ्ट का जो ठप पड़ गया था, ये हमारे को प्रिपेयर कराया जाता है। अभी एक दिन परमानेंट इंटरनेट ठप होगा, आपका जो चमक रहा था ना वो नंबर आपके अकाउंट में, वो दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि फोन तो है पर चलता नहीं है, ना व्हाट्सएप चलेगा, सब कुछ इंटरनेट, बैंक अकाउंट सब कुछ चले खत्म हो जाए। फिर कौन किसको बताएगा कि किसके पास कितना पैसा था, वहीं जीरो हो जाएगा और तब गोल्ड भी काम में नहीं आएगा। इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें आधारित हैं। कोई कंसाइनमेंट आता है, कोई पूरा ट्रक भर के अनाज का आएगा, तो पेमेंट ऑनलाइन ही तो जाती है ना सबको। तो जो पेमेंट कर नहीं पा रहा तो वो कंसाइनमेंट मंगा नहीं पा रहा है, तो कहते हैं कि इंटरनेट ठप होते ही सारा शॉर्टेज फूड का सब कुछ शुरू हो जाएगा। तब आप उनको अपना अंगूठे हीरे की देंगे, मना उसको दे करके देखो। आपको एक गिलास पानी भी देता हो तो बाबा के मूल्य में कई बार आया है कि हीरे की अंगूठी भी देंगे तो एक गिलास पानी का भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को हल्का रहने के लिए बोलता है कि बच्चे अपना सिक्योर कर लो, अभी तो मैं हूं, अभी तो मैं कर सकता हूं। बाबा बोले कि बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको, नोट आदि भी चल ना सके, राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं और बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। ये है खूने नायक खेल, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा लेना तो चाहिए। ये बाबा बच्चों को इतने प्यार से सुंदर शिक्षाएं देते हैं कि मेरे बच्चे अब तुम पुरुषार्थ कर लो। क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि मतलब एक मन में भ्रम डाल लिया है कि भाई आध्यात्मिकता तो एक बुढ़ापे का है, मतलब कि हम बुढ़ापे में आध्यात्मिकता के लिए नहीं। आध्यात्मिकता हमें इस एज में बहुत जरूरी है, जब व्यक्ति को अनेक प्रकार के डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। अनेक प्रकार के डिप्रेशन से जब हम गिर जाता है, इतने नेगेटिव विचार जब उसके मन में आते हैं और उस नेगेटिव विचारों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आता है, तभी वो अंतिम कदम सुसाइड करने का सोच लेता है, जीवन का अंत करने का सोच लेता है।
इसलिए आज ये गलतफहमी को हम समाप्त करते हैं अपने अंदर से कि आध्यात्मिक बुढ़ापे का नहीं, आध्यात्मिकता तो उस समय के लिए है जब हमारे जीवन में स्ट्रेस अधिक अनुभव होता हो, तब हम अपने जीवन में एक अच्छी तरक्की की मोड़ पर जा सकेंगे। तो हम सभी जानते हैं, अब समय भी यही चाहता और हम सब देख रहे हैं कि समय की मांग भी क्या है विशेष। अब अपने आप को उस तीव्र पुरुषार्थ की ओर ले जाएंगे और जीवन को महान, सुंदर और श्रेष्ठ बनाएंगे। ठीक है, ओम शांति।